अ, ये फर्स्ट क्लास है बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर की। इसमें वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिकली द component or units of computer, and third topic, that is types of computer and what are the advantages or benefit or the basically the uses of computer in real with the real life examples। कंप्यूटर की इसमें परिभाषा क्या होगी, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कंप्यूटर के जो टाइप्स क्या क्या जो अलग अलग क्राइटेरिया के बेस्ड पे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है डेट इज़ कंप्यूटर इज़ एन, जो सिंपल डेफिनेशन होती है डेट इज़ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस डेट इज़ यूज्ड टू डू एन पर्टिकुलर ऑपरेशन और डू द ऑपरेशन और डू सम वर्क विद द गिवन इनपुट। जो भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो भी हमने इनपुट दिया है उस इनपुट के बेसिस पे जो भी वो काम करेगा, जो भी वो आउटपुट देगा, जो भी ऑपरेशन करेगा, और ये इस तरह के पूरे जो ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं जो कंबाइंड वे में या कॉम्बिनेशन वे में काम करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट इज़ यूज्ड, किसके लिए यूज़ होता है, काम करने के लिए। काम कब करेगा, जब हम प्रॉपर इनपुट देंगे, जब हम उसे इनपुट देंगे और वो उसके बेसिस पे जो इनपुट हमने दिया उसके बेसिस पे आउटपुट रिलीज़ करेगा या फिर आउटपुट हमें देगा। कंप्यूटर में बेसिकली हमारे पास 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट, सेकंड इज़ आउटपुट यूनिट, थर्ड इज़ द मेमोरी यूनिट एंड फोर्थ इज़ द प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट का मतलब होता है कि कुछ सेट ऑफ डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो एक साथ काम कर रहे हैं और कोई ना कोई रिज़ल्ट दे रहे हैं, कोई ना कोई क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो इन यूनिट का मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो एक साथ काम करके कोई ना कोई आउटपुट दे रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट क्या मतलब है, एक से ज़्यादा डिवाइसेस। तो इनपुट यूनिट में जो डिवाइसेस आते हैं या जो हमारे पास सेट ऑफ डिवाइसेस हैं जो एज ए पार्ट ऑफ इनपुट यूनिट काम करते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, ये तो विजिबल है। इसके अलावा जो हम रोज़ देखते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, इसके अलावा जॉयस्टिक है, स्कैनर है और लाइट पेन है। ये सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो इनपुट यूनिट में काम करते हैं, या फिर दीज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस। इन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। सेकंड है हमारे पास आउटपुट यूनिट। इसके क्या क्या फंक्शंस होंगे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले एक बार डेफिनेशन हो जाए। आउटपुट यूनिट का ये मतलब हो गया कि हमारे पास वो सारे डिवाइसेस जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे या जो आउटपुट देने में हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे डिवाइसेस किसका पार्ट होंगे, आउटपुट यूनिट का। जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारे डिवाइसेस किसके पार्ट हैं, आउटपुट यूनिट के। और दीज आर आल्सो कॉल्ड एज आउटपुट यूनिट और आल्सो कॉल्ड एज आउटपुट, ये जो डिवाइसेस कहलाएंगे आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास दैट इज़ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट वैसे तो आगे जाके और एक्सप्लेनेशन होगी इसकी कि मेमोरी यूनिट में क्या क्या होता है, पर यहाँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ही हो सकता है कि मेमोरी यूनिट का मतलब होता है स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं, यानी जिसका काम होगा हमारे कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना। अब ये भी 2 तरह की मेमोरी होगी, एक वो मेमोरी होगी जो टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करेगी और एक वो मेमोरी होगी जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करेगी। तो टेम्परेरी डेटा को जो स्टोर करेंगी
वो अलग तरह की मेमोरीज़ हैं, और जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करेगी वो अलग तरह की मेमोरीज़ हैं। दोनों का जो काम करने का तरीका है वो अलग है, और जो जो और अलग अलग टाइम पे ये दोनों मेमोरी यूज़ होती है, मतलब एक ही टाइम पे यूज़ नहीं होगी, अलग अलग टाइम पे यूज़ होगी। जो अगर हम बात करते हैं टेम्परेरीली यूज़ होती है जो मेमोरीज़, इन मेमोरीज़ के एग्जांपल है जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर रोम जो हमारी रीड ओनली मेमोरी हो गई, या एक मेमोरी और आती है इसमें कैश मेमोरी। ठीक है, तो 3 तरह की मेमोरीज़ होती है जो बहुत टेम्परेरीली कम वक्त के लिए डेटा को रखती है और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ होगी, तो डेट इज़ कॉल्ड एज टेम्परेरी मेमोरी। और डेट आर एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके, रैम, रोम और कैश। दिस मेमोरी, इन मेमोरीज़ को हम प्राइमरी मेमोरीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम जो आने वाली जो अभी मेमोरी जो हम डिस्कस करेंगे उससे पहले यूज़ होता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी का मतलब हो गया जो पहले पिक्चर में आएगी, पहले काम करने योग्य होगी, या जो पहले काम करेगी। ठीक है, सेकंड मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ क्या होता है, जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। परमानेंट का मतलब हो गया कि अगर हमें फ्यूचर में किसी भी डेटा की आवश्यकता है, किसी भी डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो हम वो डेटा बेसिकली अपनी परमानेंट मेमोरी से यूज़ कर सकते हैं। परमानेंट मेमोरी से हम उसको निकाल सकते हैं, उसको हम अपने काम में ला सकते हैं। और ये जो परमानेंट मेमोरी होती है, इन मेमोरीज़ को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। और ये जो सेकेंडरीज मेमोरी होती है, इसके एग्जांपल हैं जैसे हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई। these are all examples ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसे बैकअप स्टोरेज भी कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हमारा जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, तो इसे बैकअप स्टोरेज भी कहते हैं। थर्ड जो फोर्थ जो यूनिट है, जिसको हम प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, या प्रोसेसिंग कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, उसमें एक कंपोनेंट यूज़ होता है डेट इज़ कॉल्ड एज CPU, डेट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये मतलब हो गया कि जो इनपुट यूनिट और जो आउटपुट यूनिट के मध्य में काम करेंगे, यानी उसके बीच में काम करेंगे, सेंट्रली काम करेंगे, सेंट्रल में काम करेंगे, तो डेट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम ये है कि जो भी इनपुट हमने दिया है उसको उस पर काम करके, यानी जो भी हम जैसे कंप्यूटर यूज़र है, जो भी उस इनपुट को से जो काम करवाना चाहता है उस काम को करके जो भी आउटपुट देना है वो आउटपुट दे वो। तो वो सारा का सारा जितना भी बीच वाला प्रोसेस है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी फिर फर्दर 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट CU कहते हैं, और एक होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका मेन काम है कि इनपुट लेना और उस पर कोई ना कोई काम करना, प्रोसेसिंग करना, और फिर आउटपुट जनरेट कर देना। यानी बेसिकली इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बीच में काम करती है, सेंट्रल में काम करती है, और ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि जो मेन हमारा जितना भी काम होगा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CPU की। इनपुट देना और आउटपुट ठीक से आ जाना, मतलब बेसिकली आउटपुट ठीक से जनरेट हो जाना, ये सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किसकी हो जाएगी, CPU की। वो अच्छी तरह अगर काम कर रहा है तो वो प्रॉपर आउटपुट जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट, तो डेट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। So in this way we have 4 types of component or 4 type of unit which work basically in coordination, मतलब एक साथ काम करते हैं coordination में, ताकि वो एक proper output generate कर सके। तो first is called input unit, और that is a combination of input devices जो input लेंगे यूज़र से। उस पर फिर आता है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, जो भी इनपुट आया उस पर प्रोसेसिंग होगी, डेट इज़ डन बाय प्रोसेसिंग यूनिट या CPU जिसे कहते हैं। थर्ड में आउटपुट जनरेट होगा, और आउटपुट का काम है कि
जो भी यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है उसके बेसिस पे आउटपुट जनरेट कर देना, जो भी वो रिजल्ट चाहता है। और इन तीनों के बीच में एक और यूनिट काम करती है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम है कि जब जब हमें डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, या वो चाहे टेम्परेरीली हो या परमानेंटली हो, वो काम किसका होगा? मेमोरी यूनिट का। इसे स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे रैम, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हैं। जो लास्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो टॉपिक है वो अनदर वीडियो में या अनदर लेक्चर्स में बना हुआ है, उसका वो वीडियो भी ग्रुप पे जैसे पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस पर भी आप एक बार इस लेक्चर के बाद उस लेक्चर को भी फॉलो करके उसके भी नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।